हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें, आपको उससे काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें। क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें। 25% की वृद्धि करें। फिर आगे लिखा हुआ है तथा हर को दोगुना करें। तथा हर को दोगुना करें। हर को दोगुना करें। हर को क्या करें? दोगुना करें। तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो बताना है मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को क्या करें? हम लोग दोगुना कर दें। तो जो भिन्न प्राप्त हो जाती है वो कितनी है? 5/9 है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, पुलिस, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि भिन्न कितना मान लेते हैं। देखिए, हम अंश हम मान लेते हैं कितना? 100x मान लेते हैं। और हर को कितना मान लेते हैं? 100y मान लेते हैं। ठीक है, 100 क्यों मान रहे हैं? देखिए, अगर 25% बढ़ाया जाएगा तो 100 में से 25 बढ़ाएंगे तो 125 आ जाएगा। और आपका घटाया जाएगा, मान लीजिए 20% घटा दिया जाए तो क्या जाएगा आपका? 80। इस वजह से हम लोग क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अच्छा देखिए, भिन्न क्या होता है? भिन्न होती है अंश बटे क्या होता है? हर होता है। तो भिन्न बराबर क्या होता है हमारा? अंश बटे क्या होता है? हर। भिन्न जो होती है अंश बटे क्या होती है? हर होती है। ठीक है, और ये कंडीशन होती है कि हर का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या होती है? आपकी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है? अंश और हर के रूप में जो लिखी होती है संख्या, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अंश को मान लेते हैं 100x और हर को कितना मान लेते हैं? 100y मान लेते हैं। अब देखिए, भिन्न निकालेंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए, कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, एक भिन्न के अंश में लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लेंगे अंश। ठीक, तो एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करेंगे। तो देखिए, 25% की अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 125x आ जाएगा। और लिखा हुआ है हर को दोगुना कर दें। तो हर को कितना दोगुना करेंगे? देखिए, 100 माना था, अब इसे दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200y बराबर। अब जो जो भिन्न प्राप्त हो रही है कितना है? 5/9। तो 5/9 के क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब देखिए, हम लोग 25 से काटेंगे, 25 से 125 को काटेंगे और 25 से 200 को काटेंगे तो 25 पंजे 125 आ जाएगा आपका। और 25 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 हम लोग काट लेते हैं। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई इधर हम लोग करेंगे तो x/y का मान कितना आ जाएगा? 8 का इधर गुणा करेंगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जो मूल भिन्न रही होगी वो कितना रही होगी? 8 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखिए, हमने क्या माना हुआ है? अंश को हमने 100x माना हुआ है, हर को कितना माना हुआ है? 100y। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है? एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें तथा हर को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। तो जो भिन्न का मान होता है 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने अंश को मान लिया 100x और हर को कितना मान लिया? 100y। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए, 100x हमने अंश को माना हुआ है, 25 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125x आ जाएगा। और हर को देखिए दोगुना किया जा रहा है तो हर हमने 100y माना हुआ है, तो इसका कितना आ जाएगा? 200 आएगा। अब देखिए, भिन्न को अंश ऊपर रखेंगे, हर का रखेंगे नीचे। अब ये कह रहा है कि मूल भिन्न कितनी हो जाती है? जो भिन्न प्राप्त हो जाती है वो कितनी है? 5/9। अब देखिए, इससे काटेंगे, 25 पंचे 125 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा। अब देखिए, x/y का मान निकालना है तो 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 5 से 5 का हम लोग काट लेते हैं ऊपर ऊपर, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जो मूल भिन्न रहे होगी कितना आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर इसी टाइप से देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने। लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में
एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा लिखा हुआ है हर में 150% की वृद्धि करने पर, हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। परिणामी भिन्न 4/5 है। परिणामी भिन्न कितना है? 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है हमें? मूल भिन्न निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अंश को मानेंगे 100x और हर को कितना मानेंगे? 100y। तो हमने मान लिया अंश कितना मान लिया हमने? 100x मान लिया और हर को कितना मान लिया? 100y मान लिया। अब देखिए कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि। अब देखिए 100 में से 220 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। तो 320x आ जाएगा आपका अंश। और हर कह रहा है कि हर में 150% की वृद्धि करने पर, तो हर को हमने कितना माना हुआ है? 100। 100 में से 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 250y आ जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 हम लोग काट लेंगे। अब देखिए 4 से काटेंगे, अगर हम लोग 4 से काट लें तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 32 को तो कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार जाएगा। इसी टाइप से 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 25 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार जाएगा। हमें निकालना है x और y का मान। x/y का मान निकालेंगे तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। तो जो मूल भिन्न आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी? 5/8 आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए। अब इस बार क्वेश्चन में हर में कितना वृद्धि कर रहा है? 400% की वृद्धि करने पर जो परिणामी भिन्न का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1/20 है। कितना है? 1/20 है। तो लिख लेते हैं परिणामी भिन्न प्राप्त हो रही है हमें कितना? 1/20 है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी इसी टाइप से करेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न का मान 1/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंश में देखिए हमने अंश माना हुआ है 100x। अब 220% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 320 आ जाएगा। 320x बटे हर में देखिए 400% की वृद्धि की जा रही है तो 100y माना हुआ है तो 400% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 500y आ जाएगा। अब ये बराबर किसके आ जाएगा? 1/20। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 21 बटे कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। 21 बटे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 हम लोग काट लेते हैं। अब देखिए 2 से काटेंगे 32 को तो कितनी बार जाएगा आपका? 16 बार। 2 से काटेंगे 50 को तो कितनी बार जाएगा आपका? 25 बार जाएगा। अब देखिए 25 का मल्टीप्लाई 21 में से कर लेते हैं और 16 का मल्टीप्लाई 20 में कर लेते हैं। तो x/y यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 21 इंटू कितना आ जाएगा? 25/16 का गुणा 20 में से हो जाएगा तो 20 इंटू कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। अब 5 से हम लोग काट लेते हैं। 25 को काटेंगे 5 से तो 25 5 बार जाएगा और 5 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 4 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब नहीं कटेगा ये क्वेश्चन। तो अब देखिए x/y का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो 21 पंचे कितना आ जाएगा आपका? 105 आ जाएगा और 16 चौको कितना आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 चौको 64। तो भिन्न कितनी आ जाएगी आपकी? 105 बटे कितनी आ जाएगी? 64 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए अंश में कह रहा है कि 220% की वृद्धि कर दी जाए तो अंश का मान कितना आ जाएगा? 320x आ जाएगा और हर को 400% बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा आपका? 500 आ जाएगा। बराबर ये भिन्न कितने आ जाएगी? 1/20। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20 21 बटे कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा।
अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 32 को 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, और 50 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 का गुणा 21 में से हो जाएगा, और 16 का गुणा 20 में हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 25 आ जाएगा। 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 16 का गुणा 4 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 105 बटे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी 8% की कमी करने पर भिन्न 15/16 हो जाती है। 15/16 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15% बढ़ाना है तो कितना आ जाएगा आपका 115x आ जाएगा, और हर को देखिए 8% की इस बार कमी करनी है तो कितना आ जाएगा आपका 92y आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा 15/16। ठीक है, अब देखिए 5 से हम लोग काटेंगे 115, और 115 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और एक बचेगा आपका आ जाएगा 15, और 5 दिया कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी टाइप से 15 को 5 से काटेंगे तो 5 दिया कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए 23 एकम 23, और 92 को हम लोग काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से फिर काट लेते हैं, 4 एकम 4, और 16 को काटेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो x/y का मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। तो भिन्न का मान कितना आ जाएगा आपका 3/4। देखिए अंश में 15% की वृद्धि करनी थी तो हमने 115x रख लिया, हर में 8% की कमी करनी है तो हमने 92y रख लिया। ये भिन्न का मान कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है मूल भिन्न। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 115 और 15 को 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 23 बार जाएगा ये, और 15 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब देखिए 23 से काटेंगे 92 को तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब देखिए 4 और 16 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो x/y का मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो मूल भिन्न का मान कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, 30% तथा 40% अधिक हैं। हमें बताना है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है,
तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या ए मान लेते हैं, एक बी संख्या दे रखी है और एक सी संख्या दे रखी है। तो इससे तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। अब देखिए 100 से 30% अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। इसी टाइप से दूसरी ये कितनी 40 अधिक दे रखी है 40%, तो कितना आ जाएगा आपका? 140 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट लेते हैं तो ये आ जाएगा, पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 13 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 10 आ जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। ठीक है। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे हम लोग? नीचे रखेंगे। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है और गुणे मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100 करेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 में से 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 650 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 7 9 कितना आ जाएगा आपका? 63 आ जाएगा। बचेंगे कितने? 3 बच जाए, 2 बचेंगे, हो जाएंगे 20। 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 बचेंगे और कितना आ जाएगा आपका? 92 सही 6 बटे कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक थी। तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब ये कह रहा है कि 30% अधिक है पहली वाली संख्या, तो 130 आ जाएगा। इसी टाइप से दूसरी संख्या कितनी अधिक थी? 40 अधिक है, तो 140 आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट लेते हैं तो पहली संख्या का मान 10 आ जाएगा। दूसरी संख्या 14 आ जाएगी और पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। तो दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से काटेंगे 14 को तो 7 बार जाएगा और 2 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। अब अगर हम लोग 50 में से 13 का गुणा करेंगे तो 650 आ जाएंगे और बटे कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। 7 से अगर हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा 92 से 6/7% आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से लिखा हुआ है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2%, क्रमशः 12 से 1/2% तथा 25% अधिक हैं, 25% अधिक हैं। तो दूसरी संख्या से तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से 1/2% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है। तो फिर से एक बार मान लेते हैं। ए संख्या दे रखी है, बी संख्या और सी संख्या। तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लेते हैं। अब देखिए पहली संख्या 12.5 अधिक है तो कितना आ जाएगा आपका? 112 दशमलव कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से दूसरी संख्या 25 अधिक है तो कितना आ जाएगा आपका? 125 आ जाएगा। क्वेश्चन हमें क्या बताना है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? तो दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे हम लोग? नीचे रखेंगे। और पहली संख्या का कितने परसेंट है? तो पहली संख्या को हम लोग ऊपर रख लेते हैं। 112.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100 करेंगे। देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग काटें 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 50 बढ़ जाएगा और 25 चौको कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। फिर 25 से अगर हम लोग काटेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा आपका। 12 बचेंगे, हो जाएंगे 125, 25 पंचे 125 आ जाएगा। 25 से नीचे काटेंगे 25 दूनी 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 45 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 90% आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? तो दूसरी संख्या को इधर नीचे रखेंगे, 125 नीचे रखेंगे, पहली संख्या को ऊपर रखेंगे। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 90% हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 90% आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% का मान बताना है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो 1/2 को हमें किस में बदलना है, 1/2% का मान दशमलव में बताना है। ठीक है, तो 1/2 रखेंगे और देखिए नीचे कितना आ जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और नीचे अभी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब देखिए अगर हम लोग 100 का भाग देते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं। अगर जैसे 10 का भाग दिया जाता है तो कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग 100 का भाग देंगे तो कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए 1 अंक बाद पहले लगा हुआ है कोई दशमलव, तो क्या करेंगे हम लोग 0 0 बढ़ाएंगे और कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 1 अंक बाद पहले दशमलव लगा हुआ था, 2 अंक बाद और लगाना है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएगा। 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0.005 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा होता है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में ज्ञात करना था। तो रेलवे वगैरह के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या आपका पुलिस का एग्जाम हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे। वनडे जो लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो 1/2% को हमने किस में बदलना है, दशमलव बदलना है। तो 1/2 रखेंगे, परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 का मान कितना होता है, 0.5 होता है। और 100 का अगर हम लोग भाग देंगे तो पहले देखिए 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक बाद और दशमलव लग जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 0.005 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। फिर आगे बताना है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। फिर आगे लिखा हुआ है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ए की आय बी की आय से इतना % अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो हम लोग देखेंगे कि वैल्यू में कितना दे रखा है परसेंटेज। तो वैल्यू में कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, 10%। तो जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप एक्स ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x/100 + x और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है या x% अधिक है। बाद में पूछा जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो जो भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखा होगा, अधिक बोला जाएगा तो आप लगाएंगे x/100 + x लगाएंगे। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x/ लगाएंगे आप 100 - x लगाएंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला आप याद रखिएगा कि कभी आपसे क्या कह दिया जाए कि ए की आय बी की आय से x% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने % कम होगी, तो आप लगाएंगे x/100 + x लगाएंगे। यही आपसे पूछ लिया जाए कि ए की आय बी की आय से x% कम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x/100 - x और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे, पहले ये तरीका देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर हम लोग तो देखिए क्या लिखा होता है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो इस x जगह पर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 10/100 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है,
अब देखिए अगर हम लोग सॉल्व करें, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो देखिए 11 का भाग 11, 100 का गुणा एक में से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 का पढ़ा पढ़िए कि आपका 100 से आगे ना जाए तो 11 नहीं 99 आ जाएगा आपका, 9 बार जाएगा और एक बचेगा तो ये आ जाएगा आपका 9 सही 1/11% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग x बटे कितना लगाएंगे 100 प्लस x लगाएंगे। x का मान कितना दे रखा था 10 दे रखा था तो 10 रखेंगे। अब देखिए 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। देखिए एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट लेंगे। अब ये आ जाएगा आपका 100/11 आ जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 सही 1/11% आ जाएगा। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप दूसरे तरीके से भी देखिए, परसेंटेज देखिए कितना दे रखा है 10% दे रखा है और 10% की वैल्यू हमने पहले ही क्लास में सॉल्व किया था तो कितना लिखाई हुई थी 1/10 आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से कितना अधिक है 10% अधिक है। तो एक तरफ ए रख लेते हैं, एक तरफ क्या रखेंगे बी रखेंगे। कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बी की आय कितना मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। बी की आय 10 मान लेंगे तो ये एक अधिक है तो कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हम लोग 10% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा। तो बी का मान हम लोग 10 मान लेते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा 10 में से एक अधिक 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो ए की आय से देखिए बी का मान कितना कम है, एक कम है। किससे कम है 11 से। तो 1/11 की वैल्यू हमने लिखाई हुई है कि कितना आ जाएगा आपका 9 सही 1/11 आ जाएगा। 9 सही 1 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि बी का मान लीजिए 10 है तो ये एक अधिक है तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो देखिए 11 लिखा हुआ है, इसका मान 10 लिखा हुआ है तो कितना कम है, एक कम है। किससे कम है 11 से कम है। तो 1/11 कितना होता है हमारा 9 सही 1/11% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार समझिए आप। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। लिखा हुआ है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है तो पायल का वेतन कॉमा लगा हुआ है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक लिखा हुआ है। फिर आगे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले वही बेसिक तरीका लगाएंगे। देखिए 25% अधिक है तो आप क्या करेंगे 25 कितना आ जाएगा 100 में से 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे इसे, 25 से कम 25 आ जाएगा और 25 को 125 से 25 को 125 से काटें, 125 को 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 20% हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, वो कौन सा तरीका आ जाएगा, परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। देखिए 25% का मान कितना आ जाएगा आपका 25% का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1/4 होता है। कितना होता है 1/4। तो देखिए लिखा हुआ नीता का वेतन पायल के वेतन से 25 अधिक है तो पायल का वेतन हम लोग मान लेते हैं 4 है तो नीता का वेतन कितना आ जाएगा आपका 4 में से एक अधिक है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप कह रहा है कि ये जो पायल का वेतन है नीता के वेतन से कितना कम है, एक कम है।
किससे कम है, कह रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने कम है। तो नीता के वेतन से देखिए पायल का वेतन कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 5 से कम है, तो 5 को नीचे रखेंगे। और 1/5 का मान हमें पता है कितना होता है, 20%। तो इस क्वेश्चन का इस टाइप से आप भी इस टाइप से क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाता है आपका, 20% ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। लिखा हुआ है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, कह रहा है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो पूछा जा रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है जैसा कि 60 रखेंगे और अधिक है तो 60 में 100 में से 60 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 3 से काटना चाहे तो 3 1 3 3 का 9, 2 से काटना चाहे तो 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार जाएगा। और 2 से काटेंगे 8 को तो कितने 16 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा। अब देखिए हम लोग 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। और बटे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो 75 के आधे अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 37 दशमलव कितना आ जाएगा आपका, 5। तो 37.5% क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे, अगर हम लोग परसेंटेज की वैल्यू से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। देखिए 60% का मान हमें पता है कि 3 कितना होता है, 60% का मान आ जाएगा आपका 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। सॉरी 3/20 नहीं आ जाएगा आपका, 60 बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 3 बटे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो 60% का मान निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/5 आ जाएगा। तो हम लोग दीपक की ऊंचाई मान लेते हैं 5 है, दीपक की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, 5 है। अब कह रहा है कि अनिल की ऊंचाई अधिक थी, तो 5 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अनिल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना कम है, कह रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने कम है। तो अनिल से देखिए दीपक की ऊंचाई कितना कम है, 3 कम है। किससे, 8 से कम है। और 3/8 का मान हमें पता है कितना आता है, 37 दशमलव कितना आ जाएगा आपका, 5% आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1/8 का मान हमें पता है कि कितना होता था, 12.5% होता था। और 2/8 का मान कितना होता था, 25% होता था। और 3/8 का मान कितना होता था, 37 दशमलव कितना आ जाएगा आपका, 5% हो जाएगा। तो 3/8 का मान कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। इसी टाइप से एक बार हम लोग कम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 20% कम है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है।
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितने परसेंट कम है, 20% कम है, तो हम लोग 20 को ऊपर रखेंगे। अब देखिए 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 से 80 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा। अब देखिए 4 का भाग अगर हम लोग 100 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%। तो पूछा गया था कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना आ जाएगा आपका 25% अधिक आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे कर सकते थे, देखिए 20% का मान कितना होता है, हमें जैसा कि पता है कि 20% का मान आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 1/5। अब देखिए बी की आय हम लोग मान लेते हैं 5 है, बी की आय कितना मान लेते हैं 5। कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है। अब देखिए 5 में से 1 कम करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए ए से बी का मान कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। देखिए बी का मान जो है ए से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 4 से। तो 1/4 का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसका मान कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं इसी टाइप से। इसी टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है। कितना कर लेते हैं 50% यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो 20 दिया हुआ था यहाँ पे कितना करेंगे 50% कम कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सेम सवाल लिखा हुआ है, आप बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लीजिए। इसी टाइप से आपसे वैल्यू चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रेलवे का एग्जाम दे रहे हो आप, पुलिस का या एसएससी बैंक पुलिस कुछ भी दे रहे हो तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 50% लिखा हुआ है कम, तो कितना रखेंगे 50 ऊपर रखेंगे। अब देखिए 100 में से अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। देखिए 50 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा। दूसरे तरीके से आप करना चाहिए, देखिए 50% का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग बी का मान 2 मान लेते हैं, बी का मान कितना मान लेते हैं 2, तो 2 से 1 कम है तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कितना का अधिक है, बी का मान ए से कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे 1 से, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100, और 1 का मान हमें पता है कि कितना आ जाता है आपका 100% आ जाता है। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या आप इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करिएगा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।